अरे अरे, ये क्या बात हुई? तू क्यों नहीं जाएगी? अरे तू बहू है अब इस घर की, अब तू इस रिश्तेदारी में जाना नहीं सीखेगी तो कब जाना सीखेगी? अच्छा ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप वहाँ ज्यादा दिन रुकने की जिद मत करना। हाँ हाँ, नहीं रुकेंगे ज्यादा दिन, बस सगाई हुई कि हम वापस आ गए। चल अब तू अपना सामान पैक कर ले, अब तेरे बाबूजी और पति को तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं है। सही कहा मम्मी जी, हमारे हनीमून के बाद ये आज तक मुझे कभी अपने ही शहर में घुमाने नहीं ले गए। तभी तो कह रही हूँ तू भी मेरे साथ चल, दोनों साथ में घुमाएंगे। अब वो दोनों सास बहू अपनी बुआ सास के यहाँ यानी कि मलकागंज की नासिक में होता है जाने की तैयारी करते हैं और साथ में सास बहू ट्रेन लेकर वहाँ चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी ननद के घर पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या भाभी, ये क्या, तुम पुराने जमाने की तरह ये झोला लेकर आ गई? अरे आजकल तो कितने स्टाइलिश ट्रॉली बैग आते हैं, आजकल तो कितने स्टाइलिश लगेज जाते हैं। तभी बुआ जी की बहू नव्या किचन से आती है। ओफो, आप तो जानती है मम्मी जी, अब सबकी पसंद तो हमारी तरह स्टाइलिश नहीं हो सकती ना। एनीवेज चलिए अब अपना ये थैला, ओह मतलब ये सामान तुम वहाँ रख दो। वो दोनों उस कमरे में जाने लगती हैं। ओह नो 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 नो, वहाँ नहीं बल्कि उस तरफ, वहाँ तो मेरा ऑफिस है जिसे मैंने अपनी कमाई से रेनोवेट कराया, यू नो। चलो जाओ अब जाकर उस वाले कमरे में सामान रख दो, वो हमने मेहमानों के लिए बनवाए है। वाह भाई, जब ये लोग हमारे घर में आते हैं तो वो घर भी उनका होता है, लेकिन हम तो जैसे यहाँ मेहमान हो गए। फ्रेश होने के बाद वो खाने की टेबल पर आ जाते हैं। ये क्या नव्या बहू, ये इतना सस्ता वाला मतलब 10,000 वाला डिनर सेट क्यों ले आई? वो वाला ले आ जो इससे महंगा है। ओह, आपका मतलब है वो 20,000 वाला जैसा हमने लिया था लीला पैलेस होटल के पास से? हाँ अभी लाई। अब वो महंगा वाला सेट लगाती है। जैसे वो खाना लगाती है श्रद्धा झट से खाने लगती है। अरे एक सेकेंड, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। अरे अभी अच्छे से खाना लगाने तो दो। लेकिन इसमें सब कुछ तो आपने रख दिया। कहाँ रखा है? अभी तो इसमें अचार बाकी है। और जब तक इसका बनाया हुआ अचार ना हो ना तो इसके लिए तो खाना अधूरा ही है। अब वो उनके सामने अचार की कई तरह की वैरायटी परोस देती है, जिसमें आम का अचार, कटहल का अचार, गोभी का अचार और गाजर का अचार होता है। ये सब अचार मैंने अपने हाथों से बनाए हैं श्रद्धा। पता है कितनी ज्यादा सेल होती है और मेरी कितनी कमाई होती है इससे। आजकल सब मार्केट से अचार लाते हैं, घर का अचार कोई बनाना ही नहीं चाहता, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं ही घर से अचार बनाकर बेचूं। खैर तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो खुद कुछ समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम खुद के पैसे कमाना ही नहीं चाहती, बस पति के पैसों पर ही ऐश करना चाहती हो। भाभी आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। अभी 3 महीने पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने, और वो भी बस अचार का। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करके दिखाऊंगी। चुप हो जा बहू, क्यों बेकार ही तू इतना गुस्सा हो रही है? कम से कम कल नीतू की एंगेजमेंट है, तब तक शांत हो जाओ। अपनी सास के कहने पर वो चुप हो जाती है और एंगेजमेंट का फंक्शन खत्म होते ही वो वहाँ से लौट आती है। फिर अगले दिन, ये सब मसाले मुझे 5-5 किलो चाहिए, साथ ही 5 लीटर सरसों का तेल भी चाहिए। क्या कहा तुमने? 5 किलो मसाले और तेल? आखिर क्या करोगी इनका? अचार बनाकर बेचूंगी। बड़ा घमंड है ना उस नव्या भाभी को कि वो बिजनेस करती है, बड़े पैसे कमाती है। अब मैं भी अचार बनाकर बेचूंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। अपने पति से कहकर अब वो अपने घर में अचार बनाने का सामान मंगवा लेती है। हैं? इतने सारे कटहल भाभी? अब वो दोनों वो अचार काटने लगती हैं। श्रद्धा वो सब लेकर छत में कटहल सुखाने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा बारिश! दौड़ कर जा बहू, कहीं तेरा कटहल भीग न जाए। श्रद्धा जल्दी से छत पर जाती है और अपने कटहल को उठाकर नीचे ले आती है। अब आप ही बताइए मैं ये अचार कहाँ सुखाऊं? जैसे ये बारिश हो रही है, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि रुक जाएगी आज। तभी उसकी नजर ननद के कमरे में जाती है, जहाँ सामने हेयर ड्रायर रखा हुआ था। वो जल्दी से हेयर ड्रायर लेकर आती है। ये चल क्यों नहीं रहा? ऐसे ही तो चलाते हैं इसको। अरे भाभी ये तो खराब हो गया, मैं भी भैया की शॉप पर ही जा रही थी इसे दिखाने। लाओ दो, दिखा कर लाओ इसे। हाँ चलो ना, मैं भी साथ में चलती हूँ। अब वो दोनों साथ में चली जाती हैं, लेकिन लौटने में उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। अरे मम्मी जी माफ करना, वो आने में थोड़ी देर हो गई। खाना तैयार है, मैं बस अभी रख देती हूँ। श्रद्धा अब जल्दी से खाना रख देती है। खाना खिलाने के बाद वो दुकान से लाया हुआ हेयर ड्रायर निकालती है और उससे अपने कटहल को सुखाने लगती है। अब वो कुछ अचार हॉल में, कुछ दूसरे कमरे में रख देती है, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर भी बिछा देती है और उन पर कंबल डाल देती है। अरे ये क्या, ये अपने बिस्तर पर कौन सोया हुआ है? तभी किचन से श्रद्धा आती है। अरे अरे, इनको छेड़ो नहीं, बेचारे को कितनी मुश्किल से तो गर्माहट मिल रही है। ये मेरे कटहल हैं जो इसके नीचे सूख रहे हैं। और हाँ, आज रात का खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि कटहल के अचार की तैयारी में सारा समय चला गया। यार जब भी तुम बुआ जी के घर जाती हो ना कोई नई आफत ले ही आती हो। पिछली बार तुम्हें बुआ जी की बहू की तरह मेकअप किट चाहिए था, उसमें तुमने मेरी हालत खराब कर दी। और अब ये कटहल का अचार, इसके चक्कर में सारा घर तहस नहस कर दिया तुमने।
अच्छा ये सब बातें छोड़ो और सबके लिए बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दो ना। अनु बेटा जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दे, अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होगी। अब वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं। फिर अगले दिन भी वही हाल। श्रद्धा सारा दिन अपने उस कटहल के अचार को ही सुखाने में लगी रहती। साथ ही वो टांट में रखा रूम हीटर भी निकाल लेती है और अपने कमरे में उसे सूखने रख देती है। अनूप जब किसी काम से घर आता है तो अपने कमरे का हाल देखकर वो हैरान रह जाता है। श्रद्धा बिस्तर पर ही अचार रखकर और रूम हीटर से उन्हें सुखा रही थी। श्रद्धा ये क्या हाल बना दिया कमरे का। बस आज रात की तो बात है अनूप, देखना कल तक मेरा ये अचार पूरी तरह सूख जाएगा। अब वो उस रोज सारा दिन कटहल के अचार को गर्माहट में रहने देती है और जब अगले दिन वो उसका ढक्कन हटाती है तो उसका चेहरा पूरी तरह ही मुरझा जाता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ कटहल का अचार भी पूरी तरह मुरझा चुका था। ये क्या हुआ मम्मी जी? वही जो होना था। अब तू मेरी बात तो सुनती नहीं। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हीटर में इसे मत सुखा। उस हीटर ने इसका पूरा तेल सोख लिया, जिसके कारण ऐसा हुआ। अब तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई मम्मी जी। श्रद्धा बेचारी अपने उस कटहल के सूखे हुए अचार को निहारती रहती है जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी। माँ, इतनी तेज धूप में आप यहाँ छत पर क्या कर रही हो? कहाँ तेज धूप है बेटा? उफ, 2 मिनट के अंदर ही यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर जलने लगे और आप कह रही हो कि धूप तेज नहीं लग रही। अरे अगर इतनी कोमल बनूंगी तो तेरे लिए बढ़िया सा अचार कैसे बना पाऊंगी? बता। पर आपको जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की? अब तो मैं कमाने लगा हूँ, घर का खर्च आराम से चला सकता हूँ। इसीलिए अब आपको इस कड़कती धूप में अचार बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है बेटा, पर मैं ये काम इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगी। तुझे याद नहीं, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद यही अचार बना बना कर तो मैंने अपना और तेरा पेट पाला था बेटा। हाँ माँ, पर तब बात कुछ और थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो आप फौरन नीचे चलो मेरे साथ। अच्छा बाबा तू चल, मैं बस आम फैलाकर 2 मिनट में आती। अपनी माँ अमृता की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अमृता भी नीचे उतर आई और फिर माँ, आपने बहुत कष्ट उठाए ना मेरे लिए, लेकिन अब मैं काबिल हो गया हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर। तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी मेरे बच्चे? पर तू मेरी बात भी तो समझ। अचार बनाना मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए करती हूँ ये सब, और कोई बात नहीं, सच में। अच्छा, तो इसका मतलब आप अचार बनाना कभी नहीं छोड़ेंगी? छोड़ दूंगी। जब तू एक सुंदर सी बहू ले आएगा ना मेरे लिए, तब जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगी मैं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो अब तो बहू लानी ही पड़ेगी आपके लिए। दरअसल अर्जुन के पिता की मौत के बाद अमृता ने उसे पालने के लिए बहुत मुसीबतें उठाई थी। दिन रात अचार बनाकर बेचा और इस तरह पैसे कमाकर उसने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और अर्जुन को एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे पगले, तो तूने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे बताने में? वैसे नाम क्या है उसका? अंकिता नाम है उसका माँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बस तभी से। ले बता, और ये बात तू मुझे अब बता रहा है। चल मुझे कल ही उसके घर ले चल, मैं खुद उसके माता पिता से मिलकर तेरी शादी की बात करूंगी। अंकिता के माता पिता को भी अर्जुन बहुत पसंद आया और फिर कुछ दिन बाद ही अर्जुन और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। अर्जुन की शादी अमृता के जीवन में भी खुशियां ले आई, क्योंकि अब उसका परिवार पूरा जो हो गया था। फिर शादी के ठीक 2 दिन बाद। क्या कर रही हो अंकिता? आलू के पराठे बना रही हो माँ जी। लगता है बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सच बताओ, तुम्हें रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया ना उन्होंने? आपको कैसे पता? ऐसे कि आलू के पराठे तो बनाने बैठी हो, पर आलू कहाँ है? ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गई। अब माँ जी बस अभी काट कर लाती हूँ। काट कर नहीं, उबाल कर मेरी बहू रानी। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना आलू के भी अच्छे आलू के पराठे बना लोगी। रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत दिखाई देता है। है ना? अर्जुन भी यही कहते हैं। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस बहू के दम पर उसे आराम करने को कह रहा था, असल में उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था। फिर अगले ही दिन से अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास से खाना बनाना सीखने लगी। और कुछ दिनों के बाद, सुनिए, ये अचार चखिए न जरा। हाँ हाँ दिखाओ। माँ, आपके हाथों के अचार का जवाब नहीं है। माँ जी ने नहीं, मैंने बनाया है इस बार। क्या तुम सच कह रही हो?
हाँ अर्जुन, अब मैंने तेरी पत्नी को भी अचार बनाना सिखा दिया है ना स्वाद बढ़िया। अब हम दोनों मिलकर अचार बनाए करेंगी। माँ बस करो, मैं इतना अचार नहीं खा सकता। ऐसे कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती, और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी, और देखो ना ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया। चाची चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर डॉक्टर, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो अब? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, और उनके सिर में गहरी चोट है, हमें सर्जरी करनी होगी। आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए, और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, एक रोटी तुम खाओ और एक मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे, और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और न ही कोई सब्जी, अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था। लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया, और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया, और फिर, माँ जी जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता? माँ जी पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेले पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी, और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई, और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, और फिर माँ, मुझे लगता था कि इस संसार की सबसे मजबूत महिला आप हैं, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है।